Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. प्रभु के लोगों, एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हुजूरी में हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, सच्चा है और राज्य करता है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसके अनुग्रह की दृष्टि हम में से हर एक के जीवनों पे बनी रहती है। और आज एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं लिविंग गॉड चर्च के संडे सर्विस में। हम धन्यवाद देते हैं हमारा परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारे साथ है और आज सुबह फिर से वो हमारी अगुवाई करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वो सदैव हमारे साथ बना रहता है। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं अपना सहायक तुम्हें दिए जाता हूँ। सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा जो सदैव हमारे साथ रहता है। आइए आज सुबह प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को महिमा दें, उसके नाम को धन्य कहें, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस समय आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट को अपने परिवार के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो जुड़कर हमारे साथ प्रभु की आराधना, उसकी स्तुति करने वाले हो सके। शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। लेट अस ग्लोरीफाई द नेम ऑफ जीसस दिस मॉर्निंग। उसके नाम को महिमा दे, क्योंकि वही हमारा बल कमजोरी में है, वही हमारा धन गरीबी में है, वही सब में सब कुछ हमारा है। हालेलुया। तू मेरा बल कमजोरी में, तू मेरा धन है गरीबी में, तू ही सब में सब कुछ मेरा। सोचता हूँ जैसे अनमोल रतन, छोड़ना ना चाहे तुझको ये मन, तू ही सब में सब कुछ मेरा। Lift your hands and sing. निर्दोष मेमना योग्य है स्तुति के। Tell him now, यीशु निर्दोष मेमना योग्य है स्तुति के। वो योग्य है, ओ योग्य है स्तुति के। स्तुति के वो योग्य है, ओ योग्य स्तुति के। वो योग्य है। Tell him this morning, वो योग्य है, वो योग्य है, वो योग्य है। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा। अपने हाथों को उठाकर कहें, ओ धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु तेरा। Tell him this morning, ओ
ओ धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु तेरा। We give you all glory, honor and praise, Lord. हम आपको सारा आदर और सारा महिमा आज इस सुबह देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई एकमात्र इस योग्य है जिसे हम महिमा दें, जिसे हम आदर दें, जिसकी हम स्तुति करें, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आप हैं, the one and only Lord and Savior। अगर आज हम जिंदा भी हैं तो ये सिर्फ आपका अनुग्रह है खुदा। It is only because of your grace that we are alive, and because Jesus is alive, our life is awesome। उसी ने हमें जिंदा रखा है क्योंकि वो जिंदा है, और इसलिए वो सामर्थ्य रखता है कि हमें नई जिंदगी दे अपनी महिमा। हम शुक्रगुजार हैं खुदा। आपके हाथों में हर एक जन को सौंप देते हैं जो इस समय इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं। प्रभु हर एक को आशीषित कर, पवित्र आत्मा हर एक के हृदयों को तैयार करे अपनी महिमा के लिए। Let the presence of Jesus blow this morning। Thank you Lord। Hallelujah। खुदावंद, हमारा गीतों का गाना, हमारा गवाहियों का बांटा जाना, वचन का बांटा जाना, सब कुछ आपको ग्रहण होते। एक बार फिर से आपके हर एक बेटे बेटियों को आपका पवित्र लहू में छिपा देते, अनुग्रह कर, आशीष कर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र प्रेमी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Praise the Lord, hallelujah। प्रभु यीशु मसीह के एक बार फिर से शुक्रगुजार है इस खूबसूरत सुबह के लिए। धन्यवाद देते हैं लिविंग गॉड चर्च की संडे सर्विस के लिए, जिसमें आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसका अनुग्रह हम में से हर एक के लिए काफी है। फॉर हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। और उसके अनुग्रह में होकर हम हर दिन आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसके अनुग्रह में होकर हम हर दिन उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पाते हैं, उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं, और कहने वाले हो सकते हैं कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। आवर गॉड इज एन ऑसम गॉड। और हमारा परमेश्वर अपने दया की दृष्टि हमेशा हमारे जीवनों पे बनाए रखता है, हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। और बाइबल ऐसा बताती है, माँ अपने दूध पिलाते हुए बच्चे को छोड़ सकती है, उसे भूल सकती है, पर हमारा खुदाबंद हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। सो आज इस सुबह हम उसके नाम को और महिमा देंगे, उसके नाम की और बड़ाई करेंगे, उसके नाम की और स्तुति करेंगे। पर उसके पहले आइए अपने बाइबलों को निकाल ले। लेट्स गेट आवर बाइबल्स आउट। अपने बाइबलों को निकाल ले और हम मिलकर भजन संहिता की पुस्तक में से पढ़ेंगे और प्रभु के वचन की ओर देखेंगे। आज भजन संहिता की पुस्तक में से, और हम मिलकर इसे पढ़ेंगे। सो जल्दी से अपनी बाइबलों को निकाल ले और हम मिलकर भजन संहिता की पुस्तक में से पढ़ेंगे। Hallelujah. Thank you, Lord. We bless your holy name. Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए हम भजन संहिता की पुस्तक में से पढ़ें। अपनी बाइबलों को उठा लें और हम भजन संहिता की पुस्तक में से पढ़ेंगे। बुक ऑफ साम चैप्टर 30। भजन संहिता की पुस्तक उसके 30 अध्याय। बुक ऑफ साम चैप्टर 30 भजन संहिता की पुस्तक उसके 30 अध्याय में से हम पढ़ेंगे और प्रभु के नाम को महिमा और आदर देंगे। पहले अध्याय से लेके उसके 12 पद तक। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए मिलकर पढ़ें। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है
परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया, तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से ही गिड़गिड़ाकर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नित्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। हालेलुया। यहां देखिए क्या ही खूबसूरत बात लिखी हुई है इसके 7वें पद में और 8वें पद में। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया, तब मैं घबरा गया। दाऊद परमेश्वर की इतनी क्लोजनेस में रहा करता था कि उसको मालूम होता था कि कब परमेश्वर उसके साथ खड़े हैं और कब दाऊद के कार्यों के कारण दाऊद को ऐसा महसूस होता था कि परमेश्वर ने अपना मुख उससे फेर लिया है। परंतु आगे देखिए क्या कहता है अगले ही पद में। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और किसी को नहीं, परंतु परमेश्वर यहोवा को दाऊद ने पुकारा और कहता है, और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। आज की हमारी परिस्थितियां अजीजों कुछ ऐसी ही हैं और बहुत सारे स्थानों में ऐसी ही अवस्था में कई सारे लोग भी पड़े हुए हैं कि अगर कब्र में चले गए तो हमारे जीवन से क्या लाभ होगा। दाऊद ने भी इसी बात को कहा और आगे कहा, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? एक सवाल रखा दाऊद ने और आगे यह हुआ कि हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। और क्या है? और हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। और जैसे ही दाऊद इस बात को कहता है तो सबसे अमेजिंग चीज जो दाऊद के भजनों में लगती है वो यही है कि दाऊद जब दुख में भी होता है तो उसके अगले ही पल में वो परमेश्वर के आनंद से भी भर जाता है। और यहां तक तो कह रहा था कि क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या जब मैं कब्र में पड़ जाऊं तो उससे किसको लाभ होगा? क्या लाभ होगा? परंतु देखिए इसके 11वें पद में ही कहता है, सिर्फ 2 पद बाद, तूने मेरे लिए विलाप को नित्य में बदल डाला। हालेलुया। तूने मेरे लिए विलाप को नित्य में बदल डाला। खुदावंद के लोगों, आज इस सुबह आज आप किस अवस्था में हैं? कि आप विलाप में पड़े हुए हैं? क्या आप उदासी में पड़े हुए हैं? आज परमेश्वर का यह वचन आपके लिए है कि दाऊद की तरह आप इस बात को पुख्तगी के साथ, बुलंदी के साथ कह सकते हैं कि तूने मेरे विलाप को नित्य में बदल डाला। हालेलुया। वह हमारे विलाप को नित्य में बदल डालने वाला परमेश्वर है। वह ऐसा परमेश्वर है जो हर अवस्था में हमारे साथ रहता है। वह ऐसा परमेश्वर है जो हमें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। He is a God who never leaves us nor forsakes us। और इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम जो खुदावंद के लोग हैं उसके ऊपर ईमान रखें, उस पर विश्वास रखें कि वही है जो हमारे लिए सब कुछ को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। शायद हम में से आज बहुत सारे लोग इस संसार में नहीं होते, परंतु ये सिर्फ उसका अनुग्रह है कि वो हमारे विलाप को नित्य में बदल देता है। हालेलुया। तभी तो कहने लगा, तूने मेरे सिर पर तेल बला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज सुबह आप में से बहुतों का कटोरा उमड़ रहा होगा, मेरा तो जरूर उमड़ रहा है कि खुदावंद ने हम सबको जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा है ताकि हम उसकी आराधना कर सके, ताकि हम उसकी स्तुति कर सके। तो आइए आज सुबह उसके नाम को और महिमा देंगे, उसके नाम को और धन्य कहेंगे, क्योंकि वही भला है सर्वदा और वही हमारे जीवन में आनंद के गीत को भी देता है और हर अवस्था में वही हमें संभालता है ताकि हम उसके नाम को महिमा और आदर देने वाले हो सके। सो आइए उसकी स्तुति करें, उसकी और बड़ाई करें, अपने हाथों को उठाकर, अपने 10 तार वाले बाजों को बजाकर उस परमेश्वर की स्तुति करें, उसके नाम को धन्य कहें, क्योंकि यहोवा भला है,
और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आइए धन्यवाद दे उसके नाम को ऊंचे पर उठाए। Give him glory this morning. Hallelujah. Glory. Amen. ओ तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ आए जीवन में खुशी, आए अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शापिया, तूने ये है किया। आए जीवन में खुशी, आए अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शापिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया और अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ओ ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। और साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। और एक बत्ती समान जलता रहूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा। तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
आइए महिमा दे उसे, क्योंकि वो इस योग्य है। वो सारे आदर, वो सारे महिमा और सारी स्तुति के योग्य है। And God is good all the time. His put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time, and through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good, God is good all the time. God is good, He's so good. God is good all the time. And if you're walking through the valley and the shadows all around, do not fear, for He will guide you and He will keep you safe and sound. That His love is everlasting and His mercy, they will never end. God is good all the time. He's put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time, and through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good, God is good all the time. God is good, He's so good. God is good all the time. देखो प्रभु के काम, देखो प्रभु के काम, किया मुझे चंगा आराम दिया है, ठीक समय पर मेरा उतार गया। उसकी मैं स्तुति करूंगा, उसकी प्रशंसा करूंगा, उसने किए हैं कितने अद्भुत काम। Look what the Lord has done. Oh, look what the Lord has done. He has healed me, He has set me free. आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु ने जय दी है। हालेलुया, आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु ने जय दी है। ओह, उसने बड़े बड़े काम किए, उसने बड़े बड़े काम किए, उसने बड़े बड़े काम किए। आनंद मनाए प्रभु में, झूमे नाचे गाए, आओ झूमे नाचे गाए, यीशु ने जय दी है। हालेलुया, झूमे नाचे गाए, आओ झूमे नाचे गाए, यीशु ने जय दी है। ओ, उसने बड़े बड़े काम किए, उसने बड़े बड़े काम किए, उसने बड़े बड़े काम किए। झूमे नाचे गाए प्रभु में। चलो चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, किसके? मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर। चलो मेरे साथ मेरे बाप के घर, वहाँ आनंद आनंद है, चंगाई मिलती है मेरे बाप के घर। हाँ मेरे बाप के घर, हाँ मेरे बाप के घर, चंगाई मिलती है मेरे बाप के घर, वहाँ आनंद आनंद है, छुटकारा मिलता है मेरे बाप के घर। हाँ मेरे बाप के घर, हाँ मेरे बाप के घर, छुटकारा मिलता है मेरे बाप के घर, वहाँ आनंद आनंद है। सब कुछ मिलता है मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, मेरे बाप के घर, सब कुछ मिलता है मेरे बाप के घर, वहाँ आनंद आनंद है। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, आके अपनी उठा कर तो देखो कैसे शान से मसीह आ रहा।
ओ देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आके अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। आज मैं बहुत खुश हूँ, आप सब खुश है ना? जैसे सियोन की नगरी और अपने राजा को आते दे, खुश होके गाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे सियोन की नगरी और अपने राजा को आते दे, वो खुश होके गाती थी। क्या गाती थी? होसैना 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 होसैना, दाऊद के संतान की गाओ होसैना, दाऊद के संतान की गाओ होसैना। अपने यीशु राजा की गाओ होसैना, अपने यीशु राजा की गाओ होसैना, गाओ होसैना, गाओ होसैना, गाओ होसैना। अपने यीशु राजा की मैं गाऊं होसैना, अपने यीशु राजा की मैं गाऊं होसैना, गाऊं होसैना, गाऊं होसैना। Thank you, Lord. We bless your holy name, Lord. O Rabba Sandara, Shanara, Yalaba, Sherere, Shania, Shereni। आइए अपने जुबानों को खोले, उसके नाम को धन्यवाद दें, अन्य भाषाओं में उसकी स्तुति करें। रिखा रालाबा शानदार लालाबा सेरेरे, ओरुआ रिबाला राबा शानरा मासेरेरे। Come, Holy Spirit of God, Yasikia, Samdarandi elere, Shuraba Sandara, Shirere, Shandara, Shirere, Shinia, Shanere, मुझे ले चल तो यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। आइए अपने हाथों उठा के कहें, मुझे ले चल तो यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ
उठाता हूँ पवित्र आत्मा। Welcome Holy Spirit. मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। वर्शिप हिम। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, शानदार रे। यीशु ही जीवन है और अबासांदरा। यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा सारा शांतारा, पवित्र आत्मा। मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। मुझे ले चल तू यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना। Lift your hand and praise him. राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। This is the time to receive your healing. ये समय है कि वो राजा हमारे बीच में है। अगर आप बीमार हैं, अगर आप कमजोर हैं, पुकार ले उस राजा को। वो हमारा राजा है और राजाओं का राजा है। वो प्रभुओं का प्रभु है। Right now he is going to stretch his hands and heal you. कलाम में लिखा है वो वचन को भेजकर वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। He sends his word and heals our sickness, heals our diseases. Would you lift your hand this morning? अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और जब हम कह रहे हैं तू है प्रभु हमारा खुदा, हमारा पिता, रिसीव करें उसकी चंगाई को, रिसीव करें उसके छुटकारे को। आप जो आज स्ट्रेस में हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप कमजोरी की हालत में हैं, the Lord is here to heal you. He is our healer. He is our healer. He is our healer. Just call upon the name of Jesus this morning. पुकार ले यीशु नाम।
Oh, sharalala basere re re re, shaniye. You are the Lord that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord that healeth me. You are the Lord, my healer. Somebody's being healed. You sent your word and you heal my disease. Sinus being healed. You are the Lord, my healer. You are the Lord, my healer. You are the Lord, my healer. आज सुबह जो शरीर कमजोर है, परमेश्वर उन्हें ताकत देने जा रहा है. The power of God is flowing right now. Receive your healing. Receive your deliverance. अगर आपने आज तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु मान के ग्रहण नहीं किया है, आज सुबह प्रभु से कह दे, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर, अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर, मुझे अपना बेटा और बेटी बनाए खुदावन. मैं आज से आपके उद्धार को ग्रहण करता हूँ. I receive your salvation in my life, Lord. प्रभु यीशु मसीह आपके उद्धार करता और प्रभु, और वो आपके जीवन को बदलने जा रहे हैं आज सुबह. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Every hand be lifted up. Hallelujah. हर एक हाथ स्वर की ओर उठ जाए. Hallelujah. His presence is flowing. Hallelujah. His power is flowing. Hallelujah. Raya Sakmanandara. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Hallelujah. Mampra Makan Mandeshere. Hallelujah. Oh, hallelujah. Your glory, Lord. Oh, hallelujah. Jesus, bless your name. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Your holy presence. Hallelujah. Hallelujah. When your Holy Spirit comes, He changes everything. The atmosphere is changed. Lives are changed.
because it is your presence that makes us whole, Jesus. This morning we call upon your name, Jesus. For we know that there is only one name that is above every other name. For we know that the name that gives us the power is the name of Jesus. For we know that the name that transforms our lives is the name of Jesus. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवनों को बदलने वाला, हमारे जीवनों में सामर्थ्य देने वाला एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो सारे नामों से ऊंचा, सारे नामों से श्रेष्ठ है, सारे नामों से पवित्र है। आज एक बार फिर से सुबह उसी पवित्र नाम को हम महिमा देते हैं। हम इस योग्य तो नहीं थे, पर आपने हमें योग्य बना दिया है, अपना बेटा मुझे करिए। धन्यवाद आपकी योग्यता के लिए खुदा, जिसके कारण आज हम पिता के पास आ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह, और कह सकते हैं पिता हम आपकी संतान हैं, क्योंकि आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने अपनी योग्यता को हमें देकर हमें इस योग्य बना दिया ताकि हम आपकी संतान हैं। धन्यवाद। अगर आज इस सुबह कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है, प्रभु से कह रहे हैं मैंने तुम्हें योग्य बना दिया, मैंने तुम्हें योग्य बना दिया है, तुम मेरे हो। You are mine, I have chosen you, I have anointed you and I have appointed you that you may bring fruits for my glory, ताकि तुम मेरे लिए फल लेकर। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। Somebody who is shaken in the family right now, एक शख्स हैं जो कि इस समय देख रहे हैं, जिनके परिवार में इस समय दुख है, प्रभु अपनी शांति आपको देते हैं। और याद रखिए, your future is secured in the hands of Jesus. आपका भविष्य प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सुरक्षित है। मनुष्य आएंगे और मनुष्य जाएंगे, पर प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो सदैव आपके साथ। उसके वायदे आपके जिंदगी में हमेशा पूरे होंगे। And I want to prophesy this morning for many of you this morning. आप में से बहुतों के लिए आज सुबह मैं इस बात की भविष्यवाणी करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवनों को अपनी बड़ी महिमा के लिए बदलने और इस्तेमाल करने जा रहा है। The dark hours are passing by and the light of the Lord is coming upon your life. वो अंधकार में समय अब खत्म होता चला जा रहा है। परमेश्वर की रोशनी आपके जीवनों के ऊपर चमकने जा रही है। Get ready for the times are exciting. वो पल जो आने वाले हैं वो अद्भुत हैं, इसमें खुदावंद आपको अपनी बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। जितना अब तक किया है उससे बढ़कर करेगा, सिर्फ अपनी महिमा। Get ready to see what he is about to do through your lives. धन्यवाद देते हैं खुदावंद आपके हर एक बेटे बेटियों के लिए, आपके नाम से हर एक को आशीषित करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आप ही इस योग्य हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता जीवित और सामर्थ्य यीशु मसीह के प्रेमी और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहते हैं उसकी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, क्योंकि वो हमारा सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सबको संभाला है, हम सबको बचाया है, अपनी महिमा के लिए और अपने अनुग्रह के हाथ के नीचे बनाए रखता है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में आज इस सुबह हम चलें, क्योंकि प्रभु का वचन ही है जो हमें सामर्थ्य करता है, परमेश्वर का वचन ही है जो हमें मजबूत करता है। और आज इस सुबह आपने जब अपने मोबाइल फोन्स को खोला होगा तो आप में से बहुत सारे लोगों को
ये मालूम चला होगा कि आज का जो वचन का टॉपिक है वो क्या है। और ख़ासकर जब आपने अपने थैंक यू लॉर्ड हालेलुया, और आपने जब देखना शुरू किया होगा तो आपको पता चला होगा कि जो वचन का जो टाइटल है वो है अनशेकेबल फेथ। वो विश्वास जो कि हिलाया जाएगा पर वो हिलेगा नहीं। हालेलुया, द अनशेकेबल फेथ। और आज इस सुबह परमेश्वर के इसी वचन से मैं आप सबसे बातचीत करना चाहता हूं। और मेरे साथ निकाल ले इब्रानियों की पुस्तक उसके 11 अध्याय और 13 पद को। इब्रानियों की पुस्तक उसके 11 अध्याय और उसके 13 पद को। और अपनी बाइबलों को जल्दी से आप सब लेकर आ जाएं। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। अपनी बाइबलों को उठा लें। इब्रानियों की पुस्तक उसके 11 अध्याय और 13 पद को हम मिलकर पढ़ेंगे। आप अपने घरों में पढ़ेंगे और मैं यहां से आपके लिए इसको पढ़ूंगा। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 13। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। इब्रानियों की पुस्तक उसके 11 अध्याय और उसके 13 पद को, और हम जल्दी से निकाल लें और इसको हम पढ़ेंगे। और आज हम मेडिटेट करेंगे इस अनशेकेबल फेथ को और देखेंगे कि परमेश्वर के लोगों को किस तरीके का विश्वास इन समयों में खासकर रखने की जरूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यहां पे जिक्र है, आइए पढ़ें, क्योंकि ये पूरा अध्याय ही विश्वास के ऊपर है। इब्रानियों की पुस्तक उसका पूरा 11वां जो अध्याय है वो विश्वास के ऊपर है। और परमेश्वर के दास ने इस अध्याय में जो बातें कही वो सच में हमें से हर एक के जीवनों को छू लेने के लिए और बदलने के लिए काफी है। पर हम पहले इसके 13 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। और देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। क्या लिखा है? ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। दे डाइड इन द सेम फेथ। उसी विश्वास की दशा में, सिचुएशन में वो मरे। दे डाइड। कैसी मौत? संसार में जो शारीरिक मृत्यु थी उसमें वो इस संसार को छोड़कर चले गए। ये सब विश्वास ही की दशा में, यानी कि वो उस विश्वास में बने हुए थे। क्या मतलब हुआ? ये सब उस विश्वास में बने हुए थे और उसी विश्वास की दशा में ये लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। अब ये कौन लोग हैं ये हम ऊपर जानेंगे, परंतु उसके पहले आगे हम पढ़ते हैं और देखिए क्या लिखा हुआ है। और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। हालेलुया। उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। कितनी अद्भुत बात है। विश्वास की दशा में ही मरे, परंतु जो प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं थे उन्होंने नहीं पाई। what they were supposed to get as the promised things। जैसे कि मूसा के जीवन को अगर हम देखते हैं तो उस प्रॉमिस लैंड में जाने की बात थी और उस प्रॉमिस लैंड तक मूसा को पहुंचने वाली बात थी। बट क्या मूसा प्रॉमिस लैंड तक पहुंचा? Did he actually receive the promised land, or did he actually go to the promised land which God had told that his people would get? नहीं, वो नहीं पहुंच पाया उस promised land तक। उसका कारण है, लेकिन अभी हम उस कारण की ओर नहीं देखेंगे, परंतु यहां पे जिस बात पे हम ध्यान दे रहे हैं वो ये है कि वो विश्वास की दशा में मरे। इवन दो द प्रोमिसेस, या जो प्रतिज्ञाएं, जो वायदे उन्होंने पाए थे वो उन वायदों को पूरी रीति से प्राप्त नहीं कर पाए। परंतु मुख्य चीज जो आज इस सुबह मुझे और आपको देखने और समझने की जरूरत है वो ये है कि वो अगर मरे भी तो विश्वास की दशा में ही वो इस संसार को छोड़कर गए। हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने जो परमेश्वर से जो विश्वास, परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास किया था, उस विश्वास को उन्होंने बनाए रखा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी क्यों ना रही, उन्होंने उस विश्वास में अपने आप को स्थिर रखा। They stood firm in their faith, irrespective of what they were supposed to get, and they did not get that.
हालेलुया। जो उन्हें प्राप्त होना था, जो प्रतिज्ञा की बातें उनके जीवन में प्राप्त उन्हें होनी थी या पूरी होनी थी, वो बातें पूरी नहीं हो पाई। उसके पहले ही वो इस संसार को छोड़कर चले गए, परमेश्वर के पास चले गए। लेकिन उन्होंने उन सारी अवस्थाओं में अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखा। हालेलुया। They kept their faith strong in the Lord. Thank you, Jesus. और परमेश्वर मुझसे और आपसे भी आज इस सुबह इसी बात को चाहता है। This is what is God really looking forward from us. परमेश्वर हमसे इस बात को चाहता है कि भले ही आपको प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त ना हुई हो, मूसा की तरह, या और भी परमेश्वर के कितने सारे लोग हैं जिन्हें हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन क्या लिखा हुआ आगे, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। हालेलुया। उन्होंने दूर से ही देखा। अगर आप मूसा के जीवन को देखते हैं तो मूसा से गलती हुई, और उसने क्या गलती की थी? जिस पत्थर से बोलना था, बातचीत करना था कि वो चट्टान पानी दे दे, उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया, और ये बात उसके लिए एक तरीके से अनाज्ञाकारिता मानी गई, और वो उस प्रॉमिस लैंड तक पहुंच नहीं पाया। परंतु दूर से ही उसने देखा, और क्या हुए? आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। प्रभु के लोगों, आज इस सुबह मुझे और आपको इस बात को समझ लेने की जरूरत है कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। हम गीत तो गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। और मैंने देखा है बहुत सारी कलीसियाओं में जब ये गीत गाया जा रहा होता है, हम बड़ी खुशी खुशी गा रहे होते हैं, बड़े आनंद के साथ गा रहे होते हैं। हम अपने हाथों को उठाकर भी चिल्ला रहे होते हैं और आनंद कर रहे होते हैं और कहते हैं हालेलुया हालेलुया, और प्रभु की तारीफ कर रहे होते हैं। पर जब सियोन देश जाने का समय आने लगता है, जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जब हमें लगता है कि बस अब तो हम सियोन देश जाने वाले हैं, या कोई हमारा अजीज सियोन देश चला जाता है, तो उस समय हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम बाहरी हैं, हम परदेशी हैं। ये दुनिया मेरा घर नहीं, ये संसार हमारा घर नहीं है। दिस इज जस्ट अ पासिंग बाय। बहुत अच्छे अंग्रेजी के जो गीत हैं जो प्रभु के लोगों ने लिखे हैं, दिस इज जस्ट अ फेज। ये संसार में हमारा जो जीवन है ये कुछ समय का है, कुछ पलों का है। जिस तरीके से एक ट्रेन आती है और एक स्टेशन पे रुकती है, और उस स्टेशन पे रुकने के बाद थोड़े समय के लिए वो रुकती है, परंतु फिर वो स्टेशन से आगे निकल जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्टेशन उसका डेस्टिनेशन प्लेस नहीं है, उसका वो स्थान नहीं है जहां उसे पहुंचना है, परंतु आगे का स्टेशन जो है वो उसका निर्धारित स्थान है। और उसी तरीके से हमारा जीवन भी है, हमें से हर एक का जीवन भी है कि जब हम इस संसार में हैं तो हम उस एक यात्री की तरह है जो इस सफर में, जिंदगी के इस सफर में चल रहे हैं, परंतु जाना कहां है ये मुझे और आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है। हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में एक जगह निर्धारित की है, तैयार की है, परंतु स्थान को जो हम जाएंगे वहां तो जरूर जाना है, परंतु जब हम इस संसार में हैं और संसार में जो चीजें जो प्रतिज्ञा की हुई हैं वो भले ही हम अभी पूरी रीति से उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, परंतु हमें इस बात को याद रखना है कि हम इस संसार में बाहरी और परदेशी हैं। Promises of God will always get fulfilled in your life। इस बात को याद रखिएगा। अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ वायदा किया है वो उसे जरूर पूरा करेगा, लेकिन मुझे और आपको इस बात को जानने और याद रखने की जरूरत है कि क्या परमेश्वर के उन वायदों को पूरा होना देने के लिए क्या हम अपने जीवन में अलाउ कर रहे हैं? Are we actually allowing God that those promises may get fulfilled in our lives? वो तो वायदा करके पूरा करने वाला परमेश्वर है, परंतु क्या हम उसकी प्रतिज्ञाओं पर खड़े हैं? Are we standing on the promises of God? Are we standing on the faith that we hold in Jesus Christ? क्या हम उस विश्वास को जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारा है, हम उसे पकड़कर खड़े हैं? क्योंकि अगर हम उस विश्वास में बने नहीं रहेंगे तो हम
ना प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त करने वाले हो सकेंगे, और ना ही हम इस बात को समझने वाले हो सकेंगे कि हम जिस प्रॉमिस लैंड के लिए परमेश्वर ने हमें तैयार किया है, उस अनंत जीवन के लिए भी जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, वो हमें सिर्फ उसी के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही प्राप्त होता है। उसी के ऊपर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होता है, और किसी के ऊपर भी विश्वास करने के द्वारा वो चीजें प्राप्त नहीं हो सकती है। और हमें इस बात को जानना है, हमें इस बात को आज सुबह मान लेना है, जैसे परमेश्वर के इन जनों ने मान लिया कि हम बाहरी हैं और हम परदेसी हैं। जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए अगर आप अमेरिका जा रहे हैं काम के लिए, नौकरी करने के लिए, भारत से, हमारे महान राष्ट्र से, सो आप जब वहां जाते हैं तो वो एक परदेश हो जाता है आपके लिए। वो एक ऐसी जगह हो जाती है जहां आप एक बाहरी व्यक्ति है। यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ अमेरिका, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। आप अमेरिका सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप वहां थोड़े समय के लिए रहेंगे, आप वहां थोड़े समय के लिए काम करेंगे, थोड़े समय के लिए आपकी जो जरूरतें हैं वो वहां से पूरी की जाएंगी अगर आप वहां जॉब या बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन आपको वापस आना है, यू हैव टू कम बैक होम। आपको घर वापस आना है, आपको अपने देश वापस आना है। और ठीक उसी तरीके से हम जो इस संसार में हैं वो एक तरीके से कह लीजिए अमेरिका की तरह है कि स्वर्ग से हम इस पृथ्वी पे आए जरूर है, परंतु ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है, और हमें वापस अपने विश्वास के कर्ता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पास फिर स्वर्ग ही जाना है। हालेलुया। और इसलिए हमें और आपको उस विश्वास की अवस्था में बने रहना है। यानी अगर आप जिंदा है तो आप विश्वास में जिंदा है। और विश्वास कौन है, या विश्वास किसके ऊपर है आपका? प्रभु यीशु मसीह विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह में हमें बने रहना है। और क्या करना है? क्योंकि जैसे लिखा है विश्वास की दशा में मरे। किसकी दशा में? विश्वास कौन है? अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह है तो आप प्रभु यीशु मसीह में मरे, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह में जीवित होने वाले हो सके। हालेलुया। और आज जितने लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह में वो नई सृष्टि है, अनंत जीवन उनका है। हालेलुया। सो यानी कि अगर आपने संसार में प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह में आप एक नई सृष्टि हो गए उस पे विश्वास करने के द्वारा, तो आप फिर मरते भी प्रभु यीशु मसीह में ही हैं। यानी संसार को छोड़कर आप जब जा रहे हैं तो आप रेस्ट कर रहे हैं, इस शरीर को भी आराम दे रहे हैं, मिट्टी को मिट्टी के हवाले कर रहे हैं, और उसके बाद आप एक नए जागृत अवस्था में विश्वास में होकर, यानी प्रभु यीशु मसीह में होकर आप अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। आज सुबह प्रभु के लोगों, मुझे और आपको इस बात को जानना है कि चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, आपका विश्वास अनशेकेबल फेथ होना चाहिए। एक ऐसा विश्वास जो कि हिलाया जाएगा पर वो हिलेगा नहीं। परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पे आपका जो विश्वास है, विरोधी बहुत कोशिश करेगा, बहुत सारी यातनाएं डालेगा, परेशानियां डालेगा, दुख डालेगा, बीमारियां डालेगा, आर्थिक समस्याएं डालेगा, मानसिक तकलीफें डालेगा, हर तरफ से आपको टॉर्मेंट करने की, हर तरफ से आपको दबाने की कोशिश करेगा। क्योंकि हम गीत तो गाते हैं ना, हमारे भाई अनिल कांत गाते हैं, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुझको डराएगा, आनंद समझो। सो इस बात को मुझे और आपको आज समझना है कि आपका विश्वास परखा जाएगा। योर फेथ विल बी टेस्टेड। और शैतान आपको डराने की कोशिश करेगा, परेशान करने की कोशिश करेगा कि देखे तो सही क्या इसका विश्वास हिलता है या नहीं हिलता है। आप वचन में निकाल कर पढ़ सकते हैं, अय्यूब की जिंदगी में कितनी सारी तकलीफें आई, कितने सारे दुख आए, कितने सारी परेशानी आई, जब उसका सब कुछ नष्ट हो गया, छिन गया, बर्बाद हो गया, यहां तक कि उसके शरीर की दुर्दशा हो गई, पर उसका विश्वास परमेश्वर में बना रहा। The unshakable faith. Hallelujah. आज इस सुबह आपका विश्वास कैसा है? क्या आप हिलने लग जाते हैं जब शैतान तूफान चलाता है? क्या आप डर जाते हैं जब वो बीमारियां लेकर आता है?
क्या आप चिंतित हो जाते हैं जब आपके बैंक बैलेंस कम हो जाते हैं? क्या आपका विश्वास तब भी बना रहता है कि यहोवा यीरे मेरा मुहैया करने वाला, मेरे लिए इंतजाम करने वाला परमेश्वर है? जब बीमारी आती है तब क्या आपको विश्वास बना रहता है यहोवा राफा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है? क्या आपको विश्वास रहता है? जी हां, इन अंत के दिनों में आपका विश्वास परखा जा रहा है। विरोधी परख रहा है, देखना चाह रहा है। परमेश्वर के सामने भी आकर कहता है, जब परमेश्वर कहते हैं क्या तूने मेरे विश्वास योग्य दास अय्यूब को देखा है? उसी तरीके से शैतान परमेश्वर के पास भी जाता है और कहता है क्या तूने मेरे विश्वास, जब परमेश्वर कहते हैं कि क्या तूने मेरे इस विश्वास योग्य दास या बेटे को देखा है आपका नाम लेकर कि ये मेरे साथ कितने विश्वास योग्यता के साथ बना रहता है? अय्यूब फिर वही अपनी शैतान फिर वही अपनी पुरानी बातें परमेश्वर से कहता है, देखिए तो जरा देखिए इसे टेस्ट करके, मुझे अलाउ कीजिए आप कि मैं इसे टेस्ट करूं, तब देखिए कि क्या इसका विश्वास सच में आपके ऊपर है या तभी तक है जब इसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। प्रभु के लोगों, हो सकता है दुनिया के लोगों ने आपसे वायदे किए हों अच्छे दिनों के, पर वो आए नहीं, पर खुदावंद के वायदे आपके जीवन में हमेशा पूरे होंगे। इस बात का विश्वास रखिए। यू हैव टू हैव दैट फेथ दैट विल नेवर शेक। वो ऐसा विश्वास जो उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी नहीं टलने का। हालेलुया। आज सुबह प्रभु आपसे इस बात को चाहते, अपने दिल में इस बात को आप बिठा लीजिए कि मेरा विश्वास चाहे जितना भी परखा जाएगा मजबूत होता जाए। अपने जीवन को उस लोहे के समान बना लीजिए, जैसे एक लोहार जितनी बार उस लोहे पर हथौड़ा मारता है वो लोहा और मजबूत होता चला जाता है। हालेलुया। वो लोहा और कंप्रेस होकर और कड़ा होता चला जाता है। जब एक मिट्टी के बर्तन के ऊपर आग डाली जाती है तो वो और कड़ा और मजबूत हो जाता है। मेरे और आपके विश्वास को भी कुछ ऐसा ही होने की जरूरत है आज इस सुबह, कि जब परिस्थितियां विषम हो, जब दुख और तकलीफें आए, जब बीमारियां आए, तो हम परमेश्वर में और मजबूत होते चले जाएं। हालेलुया। विश्वास में कमजोर ना पड़े, विश्वास डामाडोल ना होने लग जाए, हिलने ना लग जाए ये सोचकर कि क्या होगा, क्यों होगा और कैसे होगा, पर विश्वास में मजबूत बनते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपके विश्वास का करता है। जीसस शुड बी द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ योर फेथ, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है वही हमारे विश्वास का करता है, वही हमारे विश्वास का फिनिशर है। अंत भी वही है और आरंभ भी वही है। उसी ने उस विश्वास को बना के हमारे जीवन में रखा है और हमें भी उसी के ऊपर विश्वास को बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि इब्रानी उसके 11 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो बातें जो कि आशा आपकी है, और आपकी आशा किसके ऊपर है? क्या इंसान के ऊपर है या आपकी आशा परमेश्वर के ऊपर है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। क्या आप निश्चय करते हैं कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में माना और ग्रहण किया तो अनंत जीवन आपका हो गया? क्या आप अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखते हैं? क्योंकि कलाम में लिखा है, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। आज सुबह प्रभु के लोगों इस बात को समझ लीजिए कि आपके विश्वास के ऊपर हमले होंगे। योर फेथ विल बी टेस्टेड इन ऑल डिफरेंट मीन्स। अलग अलग तरीकों से आपका विश्वास परखा जाएगा। पर क्या आप जब परखे जा रहे हैं और आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर जो है वो परखा जा रहा है, तो क्या आप मजबूती के साथ तब भी अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ और उसमें बने हुए हैं? If you continue to remain in Christ Jesus, I'm telling you, your faith will never be shaken. Hallelujah. आप जब प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं तो आपका विश्वास कभी नहीं डिगेगा, कभी नहीं डगमगाएगा। और इसका एक बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल जो है वो उस समय आता है जब एक बहुत बड़ा तूफान आया और नाव हिलने लगी और चेले बहुत डर गए।
और ये वो कहानी नहीं जब प्रभु यीशु मसीह नाव में सो रहे थे, परंतु चेले जब अपनी नाव में जा रहे थे और तूफान आया और प्रभु उनके साथ नहीं थे, और चेलों ने देखा कि दूर से उस समुद्र की लहरों के ऊपर कोई चला आ रहा है, और चेले घबरा गए कि कहीं ये कोई भूत तो नहीं है। परंतु यीशु मसीह ने उस समय पुकार के कहा, डरो मत, मैं ही हूं। और तब पतरस का जो कैरेक्टर है, या पतरस ने जो 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 बात कही, वो बहुत ही अमेजिंग थी। और पतरस ने कहा, प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पे चलकर आने की आज्ञा दे। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी और पतरस उस पानी के ऊपर चलने लगा। और अजीजों, जब तक पतरस प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे तब तक वो पानी में नहीं डूबा, परंतु जैसे ही पतरस की निगाहें प्रभु यीशु मसीह से हटकर लहरों के ऊपर चली गई, पतरस डूबने लग गया। आज इस सुबह आपका भी जो विश्वास है अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, पतरस के पहले जीवन की तरह, यानी जब वो प्रभु को देखकर चल रहा था, वो प्रभु की तरह ही उस पानी के ऊपर चलने लगा, उस लहरों के ऊपर उसको वो अधिकार मिल गया था। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को देखकर चल रहा था। क्या आज सुबह आप प्रभु यीशु मसीह को देखकर चल रहे हैं? क्या आपने अपने दाहिने और अपने बाएं ओर से उन परिस्थितियों की ओर देखना बंद कर दिया है, और क्या आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि प्रभु ही है जो मेरा मुहैया करने वाला परमेश्वर है? क्या आप देख रहे हैं प्रभु ही है जो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है? और अगर ये सारी चीजें जो आपकी जरूरत की भी हैं, अगर परमेश्वर तब भी मुहैया नहीं करता है, यानी अगर वो चंगा नहीं भी करता है, यानी अगर वो आपके फाइनेंशियल नीड्स को या आपके फिजिकल या इमोशनल नीड्स को वो पूरा नहीं भी करता है, पर तब भी क्या आप इब्रानियों उसके 11 अध्याय और उसके 13 पद के समान प्रभु यीशु मसीह पर तब भी विश्वास को बनाए रखेंगे? क्योंकि इन्होंने तो विश्वास ही की दशा में इस संसार को छोड़ दिया, पर यह विश्वास ही की दशा में बने रहे। हालेलुया! विश्वास ही की दशा में इनका विश्वास हटा नहीं। इट वॉज नॉट शेकन बट इट वॉज फर्म। वो मजबूत विश्वास आज खुदावंद यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उसके बेटे बेटियां उसी के ऊपर विश्वास रखें, चाहे खुदा मुझे बरकत दे या ना दे, चाहे खुदा मुझे चंगाई दे या ना दे, मैं तब भी उस पर विश्वास करूंगा। हालेलुया! क्योंकि मैंने उससे कुछ पाने के लिए उस पर विश्वास नहीं किया, पर मैंने उस पर विश्वास इसलिए किया क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया और मैंने भी उससे प्रेम किया है। हालेलुया! क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया और मैंने भी उससे प्रेम किया है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो इस कारण से है क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, और वो चाहे कुछ करे या ना करे, वो चाहे दे चाहे ना दे, उसके बावजूद भी हम उसी पर विश्वास बनाए रखेंगे। क्योंकि जब हम उस पर विश्वास बनाए रखेंगे तो चाहे इस समय वो वायदे की हुई चीजें हमें मिले या ना मिले, पर अनंत काल का जो जीवन जो उसने वायदा किया है वो मेरे और आपके जीवन के लिए हमेशा अवेलेबल है, और वो इस जीवन में हमें संभाल के रखेगा। वो इस जीवन में भी हमारे साथ बना रहेगा, और वो उस अनंत काल के जीवन में भी हमारे साथ बना रहेगा। क्या आज सुबह आप इस बात को अपने जीवन में बसा लेंगे कि खुदावंद हमारा विश्वास डगमगाएगा नहीं, हम प्रभु आपकी ओर देखते हुए चलेंगे। लॉर्ड, आई विल लुक ओनली टुवर्ड्स यू जीसस। मैं आपकी ओर देखता हूं खुदावंद, और किसी चीज की ओर नहीं। चाहे जो चीजें मुझे आपने कही हैं कि मिलेंगी, वो मिले या ना मिले, मैं तब भी आपसे प्रेम करता हूं, मैं तब भी अपने विश्वास में खड़ा हूं। हो सकता है प्रभु जो वायदे की हुई बातें हैं, और आज प्रभु आपसे कह रहे हैं बहुत सारे लोगों से जिन्होंने अब तक जो वायदे की हुई बातों को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देखा है, प्रभु आपसे कहना चाहते हैं विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो, क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा नहीं बदलता।
I am the God that changeth not. और मैं अपने वायदों को तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। बस ये याद रखो कि चीजों को पाने की वजह से मुझ पर विश्वास मत करो, पर मुझ पर विश्वास इसलिए करो क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया है और तुम मुझसे प्रेम करते हो। उस कलवरी के क्रूस के कारण जो मैंने तुम्हारे लिए उठा लिया ताकि तुम्हें जीवन दूं और बहुत आयत का जीवन दूं। आज सुबह क्या आप अपने विश्वास को एक बार फिर से रिवाइव करेंगे? क्या आज सुबह खुदावंद यीशु मसीह से कहेंगे, खुदावंद चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो जाए, मैं आपके ऊपर विश्वास बनाए रखूंगा। I will keep my faith upon you and you alone, Jesus. The faith that is unshakable. वो विश्वास जो सिय्योन पर्वत के समान है, जैसा कलाम में लिखा है, जो कभी नहीं टलेगा। मैं आप पर विश्वास बनाए रखूंगा, मैं आप पर विश्वास बनाए रखूंगा। आइए हम दुआ करें। Let us pray this morning and surrender our lives to Jesus Christ, who is the author and the finisher of our faith. जो हमारे विश्वास का करता है और उसे पूर्ण करने वाला है। हाँ खुदावंद यीशु मसीह, आज इस सुबह हम आपसे कहना चाहते हैं प्रभु कि भले ही वो वायदे की हुई चीजें हमें अब तक नहीं प्राप्त हुई, या इस जिंदगी में खुदावंद उन समयों में नहीं प्राप्त हुई जब हम सोचते थे, परंतु हम इस बात का खुदावंद विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सबसे उत्तम रखता है, और क्योंकि हम उससे प्रेम रखते हैं हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, और हमारा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा परंतु स्थिर रहेगा, क्योंकि हमारा विश्वास किसी मनुष्य पे नहीं, किसी और वस्तु के ऊपर नहीं, परंतु अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आएगा, चाहे जीवन समाप्त हो जाएगा शारीरिक रीति से, परंतु हम तब भी तुझ पर विश्वास करते रहेंगे। हम तब भी तुझ पर विश्वास करते रहेंगे, क्योंकि जैसे तेरा दास कहने लगा कि मेरे लिए तो जीना मसीह है और मरना लाभ है। For me to live is Christ and to die is gain. और आज इस सुबह हम आपके उस विश्वास पे बरकरार हैं खुदावंद। And Lord, help us through your Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य बनाए रखें, और आपने वो सामर्थ्य हमें कर दिया है प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, ताकि हमारा विश्वास एक मजबूत विश्वास, ऐसा विश्वास जिसे दुनिया और विरोधी भी देखे तो वो भले ही डगमगा जाए हमारे विश्वास को देखकर, पर हमारा विश्वास कभी ना डगमगाए। The unshakable faith that we have in Christ Jesus. मसीह यीशु में हमारा विश्वास जो कभी नहीं डगमगाए। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं आपने हमें से हर एक को मजबूत किया है। जिसमें होने दे खुदावंद की जीवन की लहरों में हम सिर्फ तुझी को देखते रहे, लहरों को नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि वही हमारा सब कुछ है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हर एक जन को आपके लहू में छिपा देते हैं, सब पे आपकी आशीष चाहते हैं। उनके घरानों को, उनके परिवारों को अपने में बनाए रखे और मजबूत करें, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। सारा आदर मिलना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Jesus. प्रभु के लोगों, हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए, और हमेशा याद रखिए कि प्रभु में आपको अपने विश्वास को मजबूती से बनाए रखना है, और वही आपके विश्वास करता है वही आपको मजबूत करता चला जाएगा। आपको बस खड़े रहना है और उसकी ओर अपनी निगाहों को बनाए रखना है। आइए, इस समय है कि हम देने के वसीले से प्रभु के नाम को महिमा और आदर देंगे। विल गिव
द बेस्ट फॉर द लॉर्ड, अपने ऑफरिंग्स, अपने दशमांश के द्वारा हम प्रभु के नाम को महिमा और आदर देंगे। और आपके स्क्रीन पे जो नंबर्स हैं, व्हाट्सएप नंबर, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें बता सकते हैं दैट यू वांट टू सो अ सीड, आप उस बीज को बोना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। हम आपको डिटेल्स शेयर करेंगे ताकि आप अपने आर्थिक आशीषों को जो परमेश्वर ने आपको दी है वो उसे आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोने वाले हो सके, ताकि प्रभु के वचन को हम दुनिया भर में लोगों तक पहुंचा सकें, और उन लोगों तक भी जो कि जरूरतमंद हैं, जो कि नीड्स में हैं, उनकी आर्थिक आवश्यकताएं हैं। आपके उस आर्थिक सहयोग के द्वारा उन परिवारों को भी हम सहयोग करने वाले हो सकेंगे, उन इंडिविजुअल्स को भी सहयोग करने वाले हो सकेंगे। सो जरूर से बोएं परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। और इसी समय हम दुआ भी करेंगे उन लोगों के लिए जिनके आज या आज से लेकर आने वाले शनिवार तक जन्मदिन भी है। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू अबंडेंटली, कि प्रभु में आप आगे बढ़ते चले जाएं। अपने देश भारत के लिए प्रार्थना करेंगे, और खासकर इस समय में अपने किसान भाइयों के लिए प्रार्थना करेंगे जो कि काफ़ी सारे चैलेंजेस से होकर गुजर रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सब चीज़ों को बेहतर करे, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं, जो देश की और लोगों की बेहतरी के लिए हैं, वही बनाए जाएं, और बाकी उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज किया जाए ताकि प्रभु के लोग आशीष पाने वाले हो सके, ताकि जो लोग जो ज़रूरतमंद हैं और जो उस पर्टिकुलर फील्ड्स के हैं उनको भी उनकी जो मेहनत है उनका भाग मिलने वाला हो सके। सो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सही हम दुआ करें इस समय। थैंक यू लॉर्ड। प्यारे खुदा यीशु मसीह, हम शुक्रगुजार हैं आपके हर एक बेटे बेटियों के लिए। इसमें प्रार्थना करते हैं कि आपके जो जितने बेटे बेटियां अपने आर्थिक आशीषों को आपके राज्य के लिए बोते हैं, खुदावंद उन्हें 100 गुना आशीष दे, ताकि खुदावंद वो आपके राज्य में देकर बढ़ने वाले, उनके फाइनेंसेस पे आपकी आशीष होने वाली हो सके खुदावंद, और आपका राज्य, आपका सेवा और बढ़ती चली जाए प्रभु, और उन लोगों की भी आवश्यकताएं पूरी होने वाली हो सके प्रभु जिनको जरूरतें हैं। धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है जब उसके बेटे और बेटियां हर्ष के साथ उसके राज्य के लिए बोते हैं। और धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु अपने देश के लिए, हमारे देश को आशीष दे, खासकर हमारे किसान भाई और बहनों को आशीष दे खुदावंद। और हम चाहते हैं कि हमारे गवर्नमेंट के साथ हर एक उस अंडरस्टैंडिंग को, चीज़ों को बेहतर खुदावंद हो सके, ताकि ये देश और उन्नत हो सके और खुशहाल हो सके और तरक्की करने वाला हो सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के जवानों के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए, जो वो हम मुस्तैदी के साथ हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स के लिए कि आप उन्हें बहुतायत से आशीष दे खुदावंद, और हमारे किसानों को भी आशीष दे, क्योंकि हमारा देश इसी नाम से जाना जाता है खुदावंद, जवानों और किसानों के लिए जाना जाता है। हम दुआ करते हैं खुदावंद इन सबको बहुतायत से आशीष दे, हमारे देश के हर एक नेताओं को आशीष दे, लीडरशिप को आशीष दे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को आशीष दे खुदावंद, हर एक को बुद्धि, ज्ञान और समझ दे खुदावंद, ताकि वो इस देश को सुचारू रीति से चलाने वाले हो सके। हर एक असामाजिक तत्वों को खुदावंद जो हमारे देश में डिसयूनिटी को लेकर आना चाहते हैं, खुदावंद डिस्कम्फर्ट को लेकर आते हैं, हम उन सब शक्तियों, उन ताकतों को यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं और चाहते हैं प्रभु हमारे देश में हमेशा यूनिटी बनी रहे, एकजुटता बनी रहे खुदावंद, एक प्रेम, वो सौहार्द बना रहे खुदावंद, ताकि ये देश जैसे पिछले दिनों और सालों में जाना जाता था यूनिटी के लिए, वैसे ही हमारे देश में हमेशा यूनिटी, एकजुटता बनी रहे। हम अपने भारत देश के लिए आशीष मांगते हैं, आर्थिक आशीषों को मांगते हैं खुदावंद। ब्लेस आवर नेशन, ब्लेस आवर नेशन, भी प्रे हमारे देश को आशीष दे प्रभु। दुआ करते हैं आपके हर एक बेटे बेटियों के लिए जिनके आज से लेकर आने वाले शनिवार तक जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरीज है, उन्हें भी बहुत ऐसे आशीष दे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती में हर एक को बनाए रखें। हर एक परिवारों पे आपकी आशीष चाहते हैं। आज जितने आपके बेटे बेटियां देख रहे हैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट को, खुदा इन्हें भी बहुत ऐसे आशीष दे। आपको सारा आदर, सारा महिमा देते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु के लोगों, हम फिर से प्रभु के शुक्रगुजार हैं कि प्रभु ने ये मौका दिया कि हम
आप सबके साथ लिविंग गॉड चर्च की इस सर्विस को कर सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। प्रभु आप सबको, आपके घरानों को बहुत आयत से आशीष दे। अगर आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिली है तो जरूर से इसे और अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और लोगों को इनकरेज कीजिए ताकि वो लिविंग गॉड चर्च इन इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। और अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना चाहते हैं, सो यू मोस्ट वेलकम टू राइट दैट डाउन सो दैट मोर पीपल कैन गेट ब्लेस्ड, ताकि और लोग आशीष पाने वाले हो सकें। और प्रभु आपके घरानों में अच्छी सेहत में आप सबको बनाए रखिए। याद रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को आपने फॉलो करना है, मास्क लगा के रखना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना है, अपने परिवार का ध्यान रखें, अच्छी सेहत में बने रहें, अच्छे से खाना खाएं, प्रॉपर रेस्ट करें और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं जब तक बहुत आवश्यक ना हो। अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, परिवार के साथ, प्रभु के साथ और अधिक समय बिताइए ताकि प्रभु की आशीष आपके जीवन में हमेशा बनी रहने वाली हो सके। हम 12:30 बजे समर टाइम संडे स्कूल में, विंटर टाइम संडे स्कूल में होंगे। सर्दियाँ आ गई हैं, विंटर टाइम संडे स्कूल में होंगे। अपने बच्चों को ज़रूर से उसका हिस्सा बनाएं ताकि वो प्रभु की आशीषों को पाने वाले हो सके। और हम आने वाले क्रिसमस टाइम में 13 तारीख को हम फैंसी ड्रेस भी कर रहे हैं विंटर टाइम संडे स्कूल में, जिसमें कि आप अपने बच्चों को जो कि 3 साल से लेकर 13 साल तक के हैं, आप उन्हें बाइबल के कैरेक्टर्स जैसे प्रभु यीशु मसीह हो गए, मदर मेरी हो गए, यूहन्ना हो गए, जो भी मूसा हो गए, जो भी कैरेक्टर में आप अपने बच्चों को उस तरीके से ड्रेस करना चाहते हैं, आप उन्हें वैसे ड्रेस करके इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फी, लेकिन आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए उनकी डिटेल्स हमें सेंड करनी है। सो आप उन डिटेल्स को हमारे फेसबुक पेज से, LGG इंडिया के फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं या हम उसे आप तक शेयर करते रहेंगे। जरूर से अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाइए ताकि वो प्रभु में और ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो सके। और 12:30 बजे ज़रूर से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उस विंटर टाइम संडे स्कूल में भी अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं ताकि वो भी प्रभु का वचन सीखते रहें। शाम 4:30 बजे LGC नवादा में सर्विस होगी, तो ज़रूर से उसका भी आप हिस्सा हो सकते हैं। पर याद रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उन्हें हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। सो उसी तैयारी के साथ आएँ और प्रभु की आशीषों को प्राप्त करने वाले हो सकें। सो आइए, इस समय हम आशीष वचन को लेंगे। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के दिन तक होती रहे। आमेन। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। How great thou art, how great thou art. Praise the Lord, hallelujah. So प्रभु में ऐसे ही आगे बनते और बढ़ते चले जाएं, प्रभु के राज्य में आगे बनते और बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। Remember that Jesus is coming soon. प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। खुद भी तैयार रहे और दूसरों को भी उसके द्वितीय आगमन के लिए तैयार करते रहे। Have a wonderful Sunday in God's presence. प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। Take care. Praise the Lord.